आज दौड़ाता गांव की इस सामुदायिक चौपाल के अंदर हमारे दौड़ाता गांव के मिशनरी साथियों ने, अम्बेडकरवादी साथियों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी हमारे भाई जो प्रत्याशी है नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, आप सब साथियों ने अपने गांव में बुलाकर जो उनका हौसला अफजाई किया है, जो उनको आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश व नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी की पूरी कमेटी और हमारे सभी साथी आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से हार्दिक दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमारे साथ जो चलकर आए हैं हमारी विधानसभा कमेटी के प्रभारी रत्नेश मेहरा जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे रोशनपुरा वार्ड से अनूप सोलंकी साहब जी, हमारे भादड़क विधानसभा से चलकर आए जिला कमेटी के कृष्ण तंवर जी जो मेरे खुद के चाचा जी भी लगते हैं, और भाई जिला झज्जर के भाई सतबीर जाखोदिया जी, हमारी जिला कमेटी के बीसी रंगा जी और विधानसभा अध्यक्ष भाई वेदपाल तंवर जी और जितने भी साथी आए सभी को, और उसके अलावा जो हमारे गणमान्य व्यक्ति जो धड़ाता निवासी हैं उन सब को मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से हमारे भाई संदीप उर्फ काड़ा, जिसको आप प्यार से काड़ा बोलते हैं, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को बुलाकर जो हौसला अफजाई की है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में राजपाल तो भाई राजपाल चौहान जो इस गांव के भाणजे भी लगते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं से चाहूँगा कि वो आपके बीच में बोल रहे, अपने दो शब्द बोल रहे। सभी को जय भीम। भाई फेस एक आज जानते हो, नहीं तो मैं, मेरे मामा हैं यहाँ पे हरी सिंह जी जो दिल्ली पुलिस में थे। हाँ, हरी सिंह उनके भाई गाना तो मैं भी 10 साल से बीएसपी का काम कर रहा हूँ। पीछे निगम पार्षद का था, उसमें भी आए थे यहाँ पे। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, सभी पार्टियों के बारे में सब जानते हैं, ये तो अपनी पार्टी है, तो पार्टी का वजूद खतरे में है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन हम हिम्मत से सब अपना हाथी का बटन दबाएंगे तो पार्टी बहुत ही हैवी लेवल पर, कहीं वजूद खत्म नहीं हो रहा। हमारी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो सब इस बात का ध्यान दो, ना कोई ज़्यादा बातें करनी, ना कि हाँ सब की गाँव में तो हो भाई सब की हाँ, और वोट देते समय बटन दबाए हाथी पे, यही सभी से हाथ जोड़ कर अपील है। और सब भाई साथ देना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके बीच में दो शब्द रखना चाहेंगे। बाकी जितने भी चेहरे में देख रहे हैं सब पार्टी के आज से नहीं, 30 से 35 साल उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। ये सब हमारा परिवार है। और जड़ौदा गांव हमें आज भी याद है, अभी जड़ौदा गांव जो सुभाष यादव चुनाव लड़ा था यहाँ सन 2002 में, तो जड़ौदा गांव ने इस पूरी नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 नंबर का स्थान हासिल किया था। तो साथियों, ये बॉर्डर का गांव है और हमें ये पूरी उम्मीद है अभी आपकी बार ये गांव अपने महापुरुषों की इस मिशन पे, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी, आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, उसके माध्यम से जो अपने समाज को, अपने महापुरुषों के ज्ञान को जो जन जन तक पहुंचाने का जो हर समय प्रयास करते हैं, उसी की परिणति है आज बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब के जो वोट का अधिकार हमें मिला है, उस वोट के अधिकार को हम अपने लिए, अपने समाज के हित के लिए और आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए अगर उसका उपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत आगे तक जाएंगे। और जो हमारी वोटों की गिनती होगी, वो वोटों की गिनती सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के साथ गिनती होगी,
और कहीं भी आप अपने वोट को कहीं भी डालोगे, किसी भी लालच में, किसी स्वार्थ में, किसी लोभ में, किसी के प्यार में, किसी के दुलार में, तो साथियों निश्चित रूप से जो वोट का अधिकार हम यूज करते हैं, उस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। वो ये सोच के दी थी, अभी मेरे समाज को जो सदियों से, सैकड़ों सालों से जिनको समाज से दूर कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था, उसको दोबारा से समाज के अंदर शामिल करना और वो कैसे इस देश के अंदर राजपाट चला सके, कैसे शासक बन सके, कैसे राजा बन सके, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे संसार की हजारों लाखों किताबों को पढ़कर ये सूत्र निकाला था, अब मैं अपने इस देश के 85% बहुजन समाज को कैसे राजा बना सकूं। ये सभी साथियों को पता है, अब इस देश के अंदर आजादी से पहले राजपाट तलवारों से मिलता था, बंदूक दिमाग लगा के पूरे संसार की किताबें पढ़ के ये खोज की थी, अब मैं अपने इस अछूत समाज को, अपने गरीब समाज को, जिनको सैकड़ों सालों से मनोबल तोड़ दिया गया है, जिनकी धरती जमीन सब कुछ कब्जा ली गई है, आजादी के बाद में ये कैसे शासक बने, ये भी कैसे राजा बने, इनके पास भी बड़े बड़े ऊंचे ओहदे हो, ये भी मंत्री बने, ये भी मुख्यमंत्री बने, ये भी विधायक बने, ये भी काउंसिलर बने। तब उन्होंने हमारे को 2 वोट का अधिकार, जिसमें गांधी ने 1 वोट छीन ली, तो 1 वोट आज भी हमारे पास है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी उसी बाबा साहब के सिद्धांत के ऊपर, जो बाबा साहब ने कही थी, राजनीतिक सत्ता वो ताकत है, राजनीतिक सत्ता वो ताकत है जिससे हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन साथियों, 78 साल की आजादी के अंदर आज भी हमारा समाज भीख मांगता रहता है। पानी की भीख है, किराए की भीख है, बिजली के बिल की भीख है, राशन की भीख है, ये भीख है साथियों, लेकिन आज तक हमें मिल नहीं पाई है पूरी तौर पर। इसलिए हमारे पुरखे कबीर साहब ने कही थी एक बात, करबल बहाऊ अपनी छोड़ बिरानी आस, और जिसके आंगन नदियां बहे वो फिर भी मरत प्यास। ये हमारे समाज के साथ हो रहा है। वोट हमारी है लेकिन राजा गैर बनते हैं। 25% इस नजरगढ़ के अंदर भी 25% आबादी हमारी SC ST की है, लेकिन साथियों एक हमारी मानसिक स्थिति खराब है। अगर हम दूसरों के पीछे को बनना पसंद करते हैं, हम अपने के पीछे चलना पसंद नहीं करते, हमारा मनोबल टूटा हुआ है। अब कह देंगे BSP का मतलब हाथी, हाथी का मतलब खराब काम है। भाई ये जीतेगा नहीं। भाई इस धरती पे कौन है जो पहले जीत का बाद में वोट किसकी पड़ती है साथियों? पहले वोट पड़ती है, उसके बाद में जीत हार का तय होता है। और हमारी संख्या जब इस देश नजरगढ़ के अंदर 25% है, तो साथियों सीधी सी बात है 25% वोट भी पड़नी चाहिए। अगर एक और जोड़ लें तो 50 भी हो सकती है ना, 35 भी हो सकती है। और नजरगढ़ के अंदर मात्र 28 से 30% जो समाज इकट्ठा होकर वोट डाल देगा, वो निश्चित रूप पहले नंबर पा सकता है। तो साथियों, बाबा साहब के उस अधिकार, उस कोटेशन के आधार पर अगर हमें राजनीतिक पावर लेनी है, राजनीतिक सत्ता अगर हमारे हाथ में होगी, तो सारा सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबको फ्लैट मिलेगा, मकान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी दबंग आदमी, कोई भी जातिवादी आदमी हमारी इज्जत के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर 1 इंच भी बुरी निगाह नहीं रख सकता। और साथियों, इन्हीं सब बातों के लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। आप सभी साथी भली भांति जानते हैं, जब डंडा हाथ में आया, जब लोगों ने अपनी वोट के अधिकार का सदुपयोग करके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में राजदंड जिसको बोलते हैं, राज का मतलब जो शासक होता है उसके हाथ में जब पावर आती है, तो साथियों आप सबको पता है 2.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी, 27 लाख 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी दी, 6 यूनिवर्सिटी खोली विश्व स्तरीय, 250 कॉलेज खोल ले और 5000 स्कूल खोल ले, और कम से कम 20 लाख 2 कमरे के फ्लैट बना के अपने लोगों को दिए, सरकारी जमीन बांट दी, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन बांटी और उनको मालिकाना हक दिया। तो साथियों ये अपनी सरकार का एक वजूद होता है। जब हम अपनों को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं, अपनी विचारधारा के लोगों को, व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो साथियों अपने समाज को बोलने की जरूरत नहीं होती। वो उस दर्द को जानता है, वो उनके दुख तकलीफ को समझता है कि मेरे समाज की हालत क्या है। वो बगैर कहे बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दे रखे हैं, उनके तहत अपने लोगों को बगैर कहे अपने लोगों को सारी सुविधाएं कलम की पावर से पहुंचा देता है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी दुनिया के लिए
सब कहते हैं इस बात को। अब बहुजन समाज पार्टी किस जाति विशेष की पार्टी, वो रुक्का मार कर बोलते हैं। और हमारे आदमी, हमारे लोग ये बोलते हैं अब नहीं नहीं, बहुजन समाज पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। तो साथियों, यही मानसिकता है जो आज बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद का संघर्ष कर रही है। सबको पता है अब बहुजन समाज पार्टी वैचारिक पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी को सबसे पहले राजपाट तो चाहिए, लेकिन राजपाट से पहले साहब काशीराम बोलते थे, जिस दिन मेरा समाज लायक हो गया, मेरा समाज अभी नालायक है। नालायक क्यों है? उनको सैकड़ों सालों से शिक्षा से दूर रखा गया, उनको सैकड़ों सालों से समाज से दूर रखा गया। और ये प्रोसीजर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी घर घर में जाकर ये समझा रही है अब बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए, फूले साहब ने क्या किया, साहू जी महाराज ने किया। और जितने भी साथी, आप सभी साथियों ने बहुत बार कैडर ले रखे हैं। सिर्फ साथियों, अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर एक बात निश्चित रूप से बैठानी है। अगर जो ये मनुवादियों ने, जातिवादियों ने, दूसरे दलों के सरकारों ने हमारे घर के सामने जो गड्ढा खोद रखा है, उस गड्ढे को जिन्होंने खोदा, हम बार बार उन्हीं को वोट देकर उस गड्ढे को और चौड़ा करवा देते हैं। लेकिन साथियों, ये घर के हमारे सामने जो गड्ढा है, अगर इसको आप नहीं पाटोगे तो निश्चित रूप से आप तो लाल होकर चले गए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हम सबको, जिसमें हम भी शामिल है, कभी माफ नहीं करेगी। वो कहेगी अगर हमारे पुरखों ने, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और हम एक वोट का सदुपयोग भी नहीं कर पाए, उन्हीं जातिवादियों के पीछे लग गए। किसी भी लालच में, डर से, भय से, प्यार से, कोई भी चीज हो, इतनी कीमती चीज को जो बाबा साहब ने खुद कहा है, ब्रह्मास्त्र, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा अस्त्र है, वो बोलते ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से भी मजबूत अगर कोई चीज है तो वो है वोट, जिसको मत बोलते हैं। जिस दिन मेरे समाज ने इसका सदुपयोग करना आ गया, वो उस दिन से अपने अच्छे दिन की तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ भाई रोहित इंदौरा, जो रोशन विहार कॉलोनी में है, पीछे जन्म से इनका हरियाणा में बिलोंग करता है ये, और पढ़ा लिखा बच्चा है, दिलेर बच्चा, 10 साल से अम्बेडकरवादी मूवमेंट को चला रहा है। जब हमने कई पार्टी ने, अब भाई रोहित भाई, कैंडिडेट बहुत आते हैं हमारे पास में, लेकिन वे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और हमारे सब वर्कर पैर भी तोड़ाते हैं, पैसा भी देते हैं, माड़ा भी घालते हैं, अपना समय भी खराब करते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के बाद में तुरंत हमारे समाज को ब्लेम करके कि इन्होंने वोट नहीं दी, और वो दूसरी पार्टियों में अपना रास्ता तलाशते हैं। अब की बार हम ऐसे किसी भी कैंडिडेट को अपनी बीएसपी की टिकट नहीं देंगे। हम टिकट उसको देंगे जो आपके बीच में रहे, जो हमारे बीच में कदम से कदम मिलाकर अपने समाज की सुख सुविधाओं में, दुख तकलीफ में शामिल होगा। और उसी के तहत भाई ने 1 मिनट नहीं लगाई। अब भाई जहां भी अड़ाना चाहो, मैं अपने समाज के लिए अपनी बूंद का एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। आज से 700 साल पहले हमारे पुरखे ने एक बात कही थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और छोट बड़त सब बसे रहदास रहे परसन। तो साथी, आज का मूवमेंट नहीं है, ये सैकड़ों सालों का मूवमेंट है। 1848 में जो सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले ने जो स्कूल खोला था, ये मूवमेंट वहां से चला हुआ है, और ये मूवमेंट आज यहाँ पहुंच रहा है। हम सबको पता है बीएसपी के जितने भी बंदे हैं, अब हमारी आज हालत क्या है, लेकिन दिल के अंदर अगर हौसला है तो साथी वो हार नहीं मानते। हार कोई नहीं, हार मन की होती है, जीत मन की होती है, लेकिन हम आखिरी दम तक अपने महापुरुषों की सामने को चलाएंगे। और आपसे भी निवेदन करेंगे, अपने इस वोट को जो बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत के साथ आपको दिलाया है, घर घर जाकर, गली गली घूमकर, अपने भाइयों के पास बैठकर उनको ये निश्चित करा दो, हाथ जिसकी भरनी भर लो, लेकिन अगर वोट अगर किसी को देनी है तो अपनों को दो। बाबा साहब काशीराम बोलते थे, वोट और बेटी, वोट और बेटी जो अपने समाज को, सही इंसान को, ईमानदार आदमी को देगा, वो समझदार कहलाता है। और जो इंसान अपनी वोट और बेटी को गैरों को सौंप देता है, वो कलंकित होता है, उसकी समाज में कोई कदर नहीं होती, और आने वाली पीढ़ियां उनको गाली देती, उनको धुतकारती है। साथियों, हम बाबा साहब के न्यायी हैं, मानव साहब काशीराम के चेले हैं। आप सब साथियों से बहुत विनती करते हैं, झोली फैला के अपने आपके जो मत है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो अनमोल है, इस धरती पर कोई उसकी वैल्यू नहीं लगा सकता, उसके लिए हम आए हैं आपके बीच में। ये नौजवान साथी जो विशेष रूप से मैं बात करूं, धाड़क समाज से बिलोंग करता है, और हमारी ये तमन्ना है हम अपने तीनों वर्ग को, जो ताकत इस मूवमेंट की, उसको इकट्ठा करके
आने वाले समय के अंदर हम इस नजरगढ़ वासियों को और दिल्ली वासियों को ये एहसास करा दे अब बाबा साहब के बच्चे अपने निचले बैठने वाले नहीं है। जय भीम। तो साथियों, मैं इसी निवेदन के साथ, इसी वोट की भीख की अपील के साथ अब 5 तारीख को 3 नंबर बटन के सामने आप अपने वोट का एक वोट को अपनी बूढ़ी माँ का, अपनी जवान बेटी का, जवान नौजवान साथी का, यानी जिसकी भी वोट है आप अपने हाथ से डलवाओ और बहुजन समाज पार्टी को अपने गांव से जिता कर भेज दो, बाकी हम देख लेंगे। तो इसी अपील के साथ भाई रोहित इंदौरा आपके बीच में अपने 2 शब्द रखेंगे। तो मैं चाहूंगा आगे सभी साथी 2 मिनट के लिए ध्यानपूर्वक अपने उम्मीदवार भाई रोहित इंदौरा को सुनेंगे। तो मैं एक अपील के साथ, एक नारे के साथ, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, भाई रोहित इंदौरा जिंदाबाद। इसी बीच भाई रोहित इंदौरा आपके बीच में अपने बुजुर्गों, नौजवान साथियों और गांव के गणमान्य को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप यहां पे पधारे और मेरा मान सम्मान किया। थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है, 2 दिन हो गए, बुखार चढ़ा हुआ है। तो हिम्मत हम, ये तो एक शुरुआत है, ये शुरुआत है मेरे साथियों, ये बुखार फर कुछ नहीं है। मैं आने वाले वक्त में भी आऊँगा आप लोगों के पास, इलेक्शनों के बाद भी आऊँगा और आपसे मिलता ही रहूँगा कि मुझे एकता चाहिए, एकता, बिकाऊ नहीं। लोग आएंगे यहाँ पे 5 किलो राशन देते हैं, को रोजगार देता है। मेरे भाई स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, को रोजगार की बात करता है। आई डिड माई ग्रेजुएशन BA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2014। मैंने बहुत प्रयास किया, नौकरियों में प्रयास किया जहाँ गए पैसा। CGL का फर्स्ट टायर मैंने क्लियर किया, सेकंड टायर में गया, वहाँ भी रह गया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। CISF के IPS के रैंक के मैंने एग्जाम दिए थे, CPF के, जिसको भाई को पता होगा, जो पढ़ा लिखा है, जानते हैं सब इस बात के। मैंने वो एग्जाम दिए, फिर देखा परिवार की हालत ऐसी है, माँ बाप बुजुर्ग है, चलो नौकरी करते हैं। वही नौकरी जो काम करवाते हैं 50,000 रुपये का नौकरी देते हैं, कुछ पैसे देते हैं 20,000। वो दिल में बात ठेस पहुंची। रात को मैं शाम से ड्यूटी पे घर पे आया, जो मेरे दिल की भावना दोस्त वो बता रहा हूँ आप लोगों को। ये कोई वो नहीं है, कोई दिमाग से सोची हुई बातें नहीं होती। दर्द इस इंसान के होता है, वही बात बोलेगा। मेरी बेटी 6 साल की है, हम दोनों फिल्म देखने लग रहे। एक लड़की को गुंडा किडनैप करके ले गया, पापा वो लड़की को क्यों ले गया? वो सोच दिमाग में मेरे बात फंस गई। मैं राजेश से मिला, भाई मुझे अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, बस उनकी इज्जत नहीं बचानी है कि कोई रात को कोई गाड़ी का शीशा ना खोल सके। एक चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा मिलेगा वहाँ पे, वो पूछेगा बेटा कौन से गांव में जाना है? वो कहेगा जी मुझे झाड़दा गांव में जाना है। वो PCR इसमें एक लेडीज कांस्टेबल होगी और वो घर तक छोड़ने आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, वो दोहराएगा, इस बार नहीं तो अगली बार आएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपनी वोट की अहमियत को समझे। ये बहुत कीमती है, ये इतना कीमती है कि लोगों ने हमारी वैल्यू लगा रखी है। हमारी वैल्यू क्या है? कोई 150 रुपये का पौवा 1000 रुपये के साथ, क्या ये हमारी वैल्यू है? एक बकरे की कीमत हजारों रुपये होती है, एक भैंस की कीमत लाख रुपये होती है, और एक वोट की कीमत 200 रुपये। दोस्तों वो हमारी कीमत बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कीमत यही है। पर आप लोग समझिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि हमारी पावर क्या है। हमारे लोग इस बात को अगर जान जाएंगे तो वो आने वाले 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाएंगे। माताओं बहनों को आप समझाइए, जो बहन बेटी एजुकेटेड है उसको समझाइए, संविधान की बात समझाइए। आपको शायद ये पता होगा, टीवी में आप रोज देखते हो अमृतसर में क्या हो रहा है। जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसके डर से हथौड़े मारे जा रहे हैं। क्यों? जो इंसान है ही नहीं धरती पे, क्यों इतना डर है इन लोगों को? इन लोगों को डर है कि लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान को जानते हैं और वो अपने लोगों को जगा रहे हैं। वो इस डर से तोड़ते हैं कि कहीं वो आगे ना आ जाए, सत्ता में अपना पैर ना रख दे और कोई जम ना जाए, इसी लिए डरते हैं दोस्तों। बस मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आपसे अपील करूंगा कि आने वाले 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाए और अपने भाई रोहित इंदौरा को विजय बनाए। धन्यवाद। की तरह बात करो, कोई बात नहीं। भाई एक ही बात बोलो आप सबको, मेरे प्यारे बुजुर्गों, छोटे बड़े भाइयों को सबको, भाई आने वाली 5 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाना भाई, हाथी का।
बस यही बोलना चाहूँगा, रोहित भाई को जिताएं भाई। जय 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 भीम। तो साथियों, बहुत बहुत आपका पार्टी और समाज और हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करती है, आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद व्यक्त करती है। अभी आपने जो इतना जोश खरोश के साथ स्वागत किया उम्मीदवार का, तो इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।